गंधर्व इतनी जोर से प्रतिक्रिया करते हैं, इतनी जोर से रिटेलिएशन करते हैं कि कर्ण को सब कुछ जो जैसा था वैसा ही छोड़कर भागना पड़ जाता है। यानी कि कर्ण, शकुनी, दुशासन और भी लोग सब यहाँ से भाग जाते हैं। कोई भी योद्धा वहां युद्ध करने के लिए नहीं बचता है, बचता है तो सिर्फ दुर्योधन। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और महाभारत में कथानक पहुंचा हुआ है घोष यात्रा पर्व में, जो कि वन पर्व का एक छोटा सा उपपर्व है। मित्रों, आज होने वाला है उन गंधर्वों से इन कौरवों का युद्ध, स्पेशली दुर्योधन कर्ण का युद्ध। कल आपने देखा कि कैसे एक ब्राह्मण आता है, महाराज को सब बताता है कि वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत दुर्बल हो गए हैं। और महाराज धृतराष्ट्र बहुत दुखी, विह्वल हो जाते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, मेरे अपने भतीजे जो धर्मपूर्वक जीवन यापन कर रहे थे, आज अगर वन में रह रहे हैं ना, तो उसका उत्तरदायित्व तो सिर्फ मुझ पे है, मेरे कारण हुआ है ऐसा। साथ में ये भी कहते हैं कि जो मेरा पुत्र है बड़ा अधर्मी है, उसके दो ऐसे मंत्री हैं, मेरा एक साला, उसका मामा और उसका एक मित्र कर्ण। ये दोनों इतने मूढ़ बुद्धि हैं, जब तक ये सब एक साथ रहेंगे ना, कुछ अच्छा तो कर ही नहीं सकते। और मैं जान गया हूँ कि अब कौरवों का अंत होने वाला है। जब शकुनी ने ये सारी बातें जाके बताई अपने भांजे दुर्योधन को, तो वो भी दुखी हो जाता है कि यार क्या करें बताओ। तो शकुनी और कर्ण ने बहुत मोटिवेट किया कि चल के वहाँ पर आनंद लेते हैं। वो लोग वहाँ वन में रहेंगे, हम लोग वहाँ पे ठाट में रहेंगे। उनकी पत्नी ऐसे निर्बल दुर्बल कपड़ों में कुछ और कर रही होगी, हमारी पत्नियां ठाट में होंगी, एकदम से आभूषण वेशभूषा में होंगी। तो ये देख के ना बड़ा मज़ा आएगा। तो मित्रों, क्या होता है ना, ये जो अवस्था है, ये जो प्रक्रिया है, इसको हमारी दिल्ली में कहते हैं किलसाना, कि वो किलसाने जा रहे थे। और उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि जलाना, कि तुमको देख के हम जल गए, राइट। तो इन सब का पूरा प्लान बन चुका है कि अब चल के हम किलसाएंगे या चल के हम जलाएंगे, तो कैसे होगा। दुर्योधन कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। मैं अपने चिर प्रतिद्वंदी भीम को जब देखूंगा ना कि वो कांटों पे लकड़ियां काट रहा हो, ऐसे वल्कल वस्त्र में हो, तो उसको ऐसे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। युधिष्ठिर होंगे, नकुल सहदेव होंगे, अर्जुन होंगे, जिन्हें अपने बाहुबल का बड़ा अभिमान है, उन सबको ऐसे देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। या तुम ये समझ लो मेरे मित्र कि उन सबको इस अवस्था में देखने के बाद इस संसार का समस्त वैभव मुझे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक दुविधा है। दुविधा ये है कि मेरे पिताजी वहां जाने का आदेश नहीं देंगे। मेरे पिताजी ये मानते हैं कि पांडव जो है तप के बल से और धर्म से बहुत तपस्वी और बहुत बलशाली हो गए हैं। हम वहां जाएंगे, उनको देखेंगे, कुछ वाद विवाद होगा, और मेरे पिताजी को लगता है कि वो सब हमारा वध कर देंगे, क्योंकि हमने उनको छल से वहां पर वन में भेजा हुआ है। तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पिताजी अगर आदेश नहीं देंगे तो हम वहां जा नहीं पाएंगे। इसलिए तुम सब जो कह रहे हो ये एक बहुत कमाल की बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पूर्ण नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी आप लोग एक काम करिए, पिता महाराज से बात करिए कि कुछ प्रयत्न किया जाए वहाँ जाने का, और जैसा भी हो मुझे बताइए। अगर पिताजी आज्ञा दे दें कि हम वहाँ जा पाएँ, तो तुम समझ लो कि जीवन धन्य हो जाएगा उनको इस अवस्था में देखकर। एक बड़ी पुरानी कहावत है ना दोस्तों, कि इंसान जो होता है ना, वो दूसरों को दुखी देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। तो वही दुर्योधन करने जा रहा है। अब यह बात ये बन जाती है इन सब के बीच में कि भैया अब जो है कल बात करी जाएगी, कल बात करने के बाद देखते हैं कैसे आदेश मिलता है। जैसे ही वहाँ से अप्रूवल आता है हम लोग निकल देंगे और जा करके पांडवों किलसा के आएंगे। अब कर्ण ने कहा कि जब कल सभा लगेगी ना, सब लोग वहाँ बैठ जाएंगे ना, भीष्म जी बैठ जाएंगे, महाराज बैठ जाएंगे, तो मैं बैठ जाऊँगा, उसके बाद तुम दोनों कुछ कहना। जब तुम लोग कहोगे तो फिर देखते हैं क्या किया जाएगा। भीष्म जी से मैं थोड़ा अन्ना विनय कर लूँगा, हो सकता है बात बन जाए। अब ये सब जो है मंत्रणा करके जैसे ही अपने अपने घर को जाते हैं, इनको ठीक से नींद नहीं आ रही है प्रसन्नता में। ये सब इतने खुश हैं कि कल चल के मजे लेने वाले हैं हम। सुबह होते ही कर्ण भाग भाग के आता है अपने मित्र के पास। दुर्योधन से कहता है कि मित्र, मैंने सुना है कि गौवें हमारे राज्य के नज़दीक आ गई हैं। जो हमारे क्षेत्र में जो गौवें पड़ती हैं वो द्वैत वन के आसपास ही घूम रही हैं। तो हमारे लिए ये बड़ा अच्छा रहेगा कि उन गौओं को निरीक्षण करने के लिए हम जा रहे होंगे, गौओं की सेवा करने के लिए हम जा रहे होंगे, और जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए हम जा रहे होंगे। तो ये एक अच्छा बहाना है महाराज से ये कहकर हम यहाँ से चल सकते हैं। अब कर्ण की बात सुनकर दुर्योधन बड़ा खुश होता है कि हाँ यार, ये बढ़िया आइडिया तुमने बताया, अब चलते हैं। फिर सुबह होती है, टाइम होता है, उसके बाद जब राजपाट लगता है, सभा लग जाती है, तो इन लोगों ने क्या किया, एक ग्वाले को पहले ही पकड़ लिया। ग्वाले को पकड़ के अच्छी खासी बातें बता के कि बेटा ऐसे ऐसे बोलना है। ग्वाले को लेके आते हैं। ग्वाला कहता है कि महाराज, आजकल आपकी जो गौवें हैं आपके क्षेत्र के नज़दीक आई हुई हैं, द्वैत वन के आसपास आई हुई हैं, तो ये गणना करने का सही समय है। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने गाय वाय पाला हो कभी, तो आपको पता होगा कि सरकार के तरफ से एक नियम भी होता है कि उनको नंबर लगते हैं, उनका इंश्योरेंस भी होता है, राइट। आपने कई बार गायों के कान में एक पीला पीला देखा होगा। तो ये नंबरिंग ना पहले भी हुआ करती थी।
तो दुर्योधन ने कहा कि अब हमें चल के वहाँ पे नंबरिंग करनी चाहिए, कितने गाय हैं, कितने बछड़े हैं, या कौन 3 महीने के हैं, कौन 3 साल के हैं, कौन से हमारे हैं, कैसे वैसे। तो ये सारी बातें एक प्रोसेस हुआ करता था जो आदिकाल से होता आया है, क्योंकि मनुष्य पशु प्रेमी हमेशा से रहा है, चाहे वो उसका पर्सनल लाभ ही क्यों ना हो कि भैया हम पशु पालते हैं तो हम इसलिए पालते हैं, प्रेम हो चाहे ना हो, बिजनेस हो भले, लेकिन ये कार्य होता रहा था। तो शकुनी, दुर्योधन और कर्ण बोल पड़ते हैं कि महाराज ये बड़ा सही समय है, ये तो बड़ी अच्छी खबर है कि गायें हमारे करीब आई हुई हैं, हमें जाना चाहिए, हमें जाए गणना करनी चाहिए और 2-4 दिन गायों की सेवा करनी चाहिए, उसके बाद हिंसक पशुओं का वध करके हमें वापस आना चाहिए। तो बस पिताजी आप आज्ञा दीजिए, हम बस होके आते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं कि देखो बेटा, बात ऐसी है कि गायों की देखभाल करनी है, नंबर लगाना है, संख्या तुम्हें गणना करनी है, ये सब तो ठीक है, हिंसक पशुओं का वध करना है, ये भी ठीक है, लेकिन इस ग्वाले की बात पर विश्वास करके तुम्हें द्वैत वन के आसपास चले जाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कारण ये है, हमने सुना है कि द्वैत वन में पांडव भी रह रहे हैं। चलो मानते हैं कि जो ज्येष्ठ भ्राता है तुम्हारा, वो धर्म पूर्वक रहता है, वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन भीम को तो तुम जानते ही हो ना, भीम की नाक पर गुस्सा रहता है, तुम्हें देखकर तो और पागल हो जाएगा वो, और तुम्हारा वध भी कर सकता है वो धर्म से रह रहे हैं, तुमने अधर्म से उनको छीन लिया है सारा कुछ, वो धर्म से हैं, तप कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा का सामना करने की क्षमता तुम में से किसी में नहीं है। तुम इन सब की तो बात ही छोड़ दो, तुम अर्जुन को जान रहे हो ना, वो अर्जुन बिना दिव्यास्त्रों के पूरी पृथ्वी को जीत सकता है, पूरी पृथ्वी को जीत करके दिग्विजय करके ही तो उसने यज्ञ किया था ना। और आज वो अर्जुन इंद्रलोक से वापस आया है, 5 साल वहां पर रह के आया है और सभी दिव्यास्त्रों को वहां से लेकर के आया है। तुम भला बताओ कि तुम सब उसके सामने कितने क्षण टिक पाओगे? और ये तो असंभव है ना कि तुम लोग यहाँ से वहाँ जाओ और तुम लोग कुछ बदतमीजियाँ ना करो, कुछ असभ्यता ना करो। मान लो तुम नहीं करोगे, तुम्हारे सैनिक कर देंगे, और जब असभ्यता कर दोगे तुम्हारा युद्ध हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा तो तुम पांडवों के सामने टिक नहीं पाओगे, तुम यहाँ से जाके वहीं भस्म हो जाओगे। और मैं ये नहीं चाहता कि तुम यहाँ से किसी बहाने जाओ और वहाँ से तुम भस्म होकर वापस आओ, या आओ ही ना। तो शकुनी ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, हम कोई भी प्रपंच करने नहीं जा रहे हैं, हम तो उनको देखने भी नहीं जा रहे हैं। हालांकि आप तो जानते हैं ना कि वो पांडव जो हैं अपने ज्येष्ठ भाई के अधीन हैं, यानी कि अगर ज्येष्ठ भाई कोई आदेश नहीं देगा तो बाकी चारों भी कुछ नहीं करेंगे। आपको पता है कि वो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास करे बिना कोई भी नियम विरुद्ध कार्य वो नहीं करने वाले हैं। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारा कोई भी सैनिक या हम में से कोई भी कोई उद्दंडता नहीं करने वाला है, उनको हम देखने भी नहीं जा रहे हैं। धृतराष्ट्र का मन तो नहीं था, लेकिन वही समस्या है ना कि अपने बेटे को मना नहीं कर पाते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है जाओ, लेकिन ध्यान रखना कुछ उल्टा पलटा मत करना। अब ये लोग अपनी सेना लेकर के, गाजे बाजे लेकर के, अपनी महिलाओं को लेकर के, बच्चों को लेकर के चले जाते हैं द्वैत वन के पास। द्वैत वन में क्या सीन है मित्रों, अभी पांडव पहले से वहाँ पर रह रहे हैं, वो कोई एक यज्ञ कर रहे हैं जो 1 दिन में पूर्ण होता है। तो यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ सन्यासी भी हैं, संत भी हैं, कुछ प्रकांड विद्वान भी हैं और कुछ सामान्य ब्राह्मण भी हैं, यानी कि एक अच्छा खासा ग्रुप वहाँ पर एक सरोवर के किनारे कार्य कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, आहुति कर रहा है, हुतासन दे रहा है। अब इधर ये लोग जब निकल जाते हैं, द्वैत वन के बाहर ही रहते हैं। आप इसको समझिएगा मित्रों, अभी थोड़ी देर में एक ऐसा प्रसंग आने वाला है कि द्वैत वन जो है ना, जहाँ पर वन शुरू होता है उससे पहले इनकी गायें होती हैं, यहाँ ये लोग गणना करते हैं कि ये 5 साल वाला है, ये 3 साल का बछड़ा है, या इतनी गायें हैं हमारे पास, ये इस नस्ल की गायें हैं। तो ये संख्या करके अब सोचते हैं कि आगे निकला जाए और जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं वहाँ जाने का प्रबंध किया जाए। अब ये लोग निकलते हैं विहार करने, वन में विहार कर रहे हैं। जब वन में विहार कर रहे हैं अपने सैनिकों के साथ, आपको पता है ना मित्रों, जब कई बार ऐसा होता है ना, जब आप अपनों से घिरे होते हो, आपको बाहर के एटमॉस्फेयर का खबर नहीं होता, या आपको पता नहीं होता कि जो सामने कुछ हो सकता है वो कौन लोग हो सकते हैं और किस लेवल के हो सकते हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। आप अपनों के बीच में रहते हो और इन अपनों ने आपको अगर इस लेवल पे रखा हुआ है तो आपका अहंकार हमेशा यहाँ पर ही रहेगा। अब ये स्वयं को इंद्र समझ करके अपनी महिलाओं के साथ, दासियों के साथ और भी कन्याओं के साथ वहाँ पर विचरण कर रहे हैं समस्त कौरव। अपने सैनिकों से कहते हैं कि जाकर के देख के आओ, द्वैत वन की तरफ जाओ, उस सरोवर की तरफ जाओ और वहाँ पर कहीं एक ठिकाना बनाने का प्रबंध करो। जैसे ही इनके सैनिक आगे बढ़ते हैं, गंधर्वों ने उनको रोक लिया। देवलोक से कुछ गंधर्व आए होते हैं, पृथ्वी पर विचरण कर रहे होते हैं। ऑल्दो पूरे महाभारत में हमेशा कहीं ना कहीं गंधर्वों का जिक्र है। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं पुरानी, तो आपको पता है ना कि गंधर्व से एक बार अर्जुन का युद्ध भी हो चुका है, जब ये लोग आदि पर्व में जाते हैं, माता कुंती के साथ घूम रहे होते हैं। लक्षाग्रह के बाद 2-3 एपिसोड के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं कि अर्जुन का गंधर्व से युद्ध हुआ था। तो वहाँ पर एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि गंधर्व ने साफ साफ बताया था कि हे मानव, मैं तुम लोगों से श्रेष्ठ होता हूँ। यानी कि एक गंधर्व जो होता है उसकी जो पावर होती है ना, एक मानव से कहीं ज़्यादा होती है।
तो इनके सैनिक जब वन में घुस रहे होते हैं तो गंधर्वों ने रोक लिया। गंधर्वों ने कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, और भागते भागते आते हैं दुर्योधन के पास। दुर्योधन से कहते हैं कि कुछ गंधर्वों ने हमें खदेड़ दिया है। दुर्योधन अगेन वही इंद्र वाली बात है कि अपने लोगों में एकदम राजा बन के बैठा है, वो अंधों में काना राजा कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। अब दुर्योधन ने कहा कि एक काम करो, जाके उनको बता दो कि मैं महाराज धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन का सैनिक हूँ। अब इसके बाद भी अगर तुम हमें नहीं जाने दोगे तो हम तुम्हारा वध कर देंगे। तो जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, फिर से सैनिक पहुँचते हैं, बताते हैं परिचय कि हमें हमारे महाराज ने भेजा है और वहाँ वो बैठे हुए हैं, उनका ये नाम है, वो वहाँ के रहने वाले हैं। गंधर्वों ने बहुत बुरी तरह उनके सैनिकों को हंस करके लताड़ दिया। बोला कि उस पापी, उस छली, उस कपटी के तुम सैनिकों, यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। अब जब वो सैनिक इस तरह से अपमानित होकर यहाँ आते हैं, सारी बात बताते हैं कि इस तरह से अपमान हो रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, इनसे ये अमर्ष में आ जाते हैं और इनसे अपमान देखा नहीं जाता, क्योंकि इनको अंदाज़ा ही नहीं है ना कि वो कौन हो सकता है। अहंकार जब एकदम परिपूर्ण होता है तो यही अवस्था होती है। ये लोग क्या करते हैं, एकदम से पहुंच जाते हैं उनसे युद्ध करने, कहते हैं कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया। अब इनकी बातों बातों में बात बढ़ जाती है और झगड़ा शुरू हो जाता है। ये लोग जबरदस्ती द्वैतवन में प्रवेश कर जाते हैं, कौरव। अब इसको थोड़ा समझिएगा मित्रों, जो गंधर्व है, गंधर्व आपको पता है ना, इस पृथ्वी पे रहने वाले नहीं हैं, ये कहीं और रहते हैं, राइट। इनफैक्ट देवलोक में कहीं इनका निवास भी है। गंधर्व चित्रसेन जो इनका राजा है वो देवलोक में ही रहता है, और बाकी गंधर्व भी यहाँ पर नहीं रहते हैं, किसी विशेष पर्वत जैसे गंधमादन पर्वत, ऐसे पर्वतों पर ही रहते हैं। तो इनको यहाँ से वहाँ आने जाने के लिए ना रथ की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप इनको एलियन की तरह समझे तो आप समझ पाएंगे कि इनको यहाँ से वहाँ आने के लिए स्पेशल व्हीकल्स होते हैं जो हवाई जहाज़ की तरह नहीं चलते। वो एक सेकंड में यहाँ वहाँ वहाँ बहुत तीव्र वेग से चलने वाले इनके वाहन होते हैं, या गंधर्व स्वयं यहाँ से वहाँ जाने में सक्षम होते हैं। तो जैसे ही यहाँ झड़प शुरू होती है, उनकी संख्या बढ़ने लग जाती है। अब संख्या बढ़ती है तो इनको पूरी तरह से घेर लिया जाता है, युद्ध होता है। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, आपको पता है गंधर्व जो है सैनिकों से हमेशा भारी ही रहेगा, क्योंकि गंधर्व जो जाति है वो मानव जाति से कहीं ऊपर है। युद्ध शुरू होता है, पहले कौरवों के सैनिक पीटे जाते हैं, घसीटे जाते हैं, पकड़ पकड़ के दौड़ा दौड़ा के वो लोग मारते हैं, बहुत अपमान भी करते हैं और मारते भी हैं। तो एक बड़ा रोचक प्रसंग है ना हनुमान जी का सुंदरकांड में, कछु मारे सी कछु मरदे सी और कछु मिले सी धरी दूर। यानी कि हनुमान जी ने राक्षसों को पता है कैसे मारा था, कुछ को तो मारा था और कुछ को ऐसे रगड़ दिया था और कुछ को ऐसे धूल में लपेट दिया था। तो गंधर्व भी इनको बहुत बुरी तरह मार रहे हैं और ये भाग रहे हैं सब लोग। अब गंधर्वों ने इनके सैनिकों को जब खदेड़ दिया तो अब बचा ही क्या है। आप अपने में ही जब एक राजा बन के बैठे होते हो, आप देखते हो कि अच्छा वो मारा जा रहा है, तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप एक वीर पुरुष हो, आप सामने आओगे। तो दुर्योधन और कर्ण भी सामने आते हैं। तो कर्ण ने क्या किया, सभी गंधर्वों को अपने बाणों से रोक दिया। अब सभी गंधर्व उस तरफ हैं बाणों के, इधर इनके सैनिक भाग रहे हैं। तो इनके सैनिकों को जैसे ही इन्होंने देखा कि अच्छा कर्ण ने रोक दिया है, तो इनका मनोबल फिर से बढ़ जाता है। ये वापस रिटेलिएट करने के लिए रुक जाते हैं और युद्ध करना शुरू करते हैं। लेकिन गंधर्वों को यहाँ से वहाँ आने में समय नहीं लग रहा है, इनकी संख्या लिमिटेड है और वो संख्या में बढ़ते चले जा रहे हैं, अटैक करते हुए चले जा रहे हैं। जो सैनिक नहीं भाग रहा है, रुका हुआ है, उसको पटक पटक के मार रहे हैं। अब यहाँ कर्ण ने ले लिया है पूरा मोर्चा और दुर्योधन ने भी ले लिया है पूरा मोर्चा। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन और भी जो इनके साथ आए हुए थे, इनकी पत्नियां, वो सब अभी छावनी के अंदर ही हैं, कैंट में ही हैं, लेकिन ये लोग युद्ध कर रहे हैं। खतरनाक युद्ध होता है। गंधर्वों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो कर्ण के घोड़ों को, सारथी को, रथ को चकनाचूर कर देते हैं। दुर्योधन के घोड़ों को, रथ को, सारथी को चकनाचूर कर देते हैं, यानी ये कुछ भी नहीं बचता। इतनी खतरनाक लड़ाई करना चाह रहे हैं वो गंधर्व। अब गंधर्वों की ये दशा देखकर कर्ण की हालत हो जाती है टाइट। कर्ण ने देखा कि यार ये तो अब मार ही डालेंगे। सामने वाला क्या करने जा रहा है, इंटेंशन आपको दिख जाती है। हमेशा ही ऐसा होता है, रिटेलिएशन में, युद्ध में, सामने कम्युनिकेशन में ऐसा ही होता है। अब सामने वालों का जो इंटेंट था ना इनको मारने का, वो बहुत प्रबल था। कर्ण को अंदाजा हो गया कि अब अगर मैं एक क्षण यहाँ पर रुका तो मेरा वध यहीं पर निश्चित है। गंधर्व इतनी ज़ोर से प्रतिक्रिया करते हैं, इतनी ज़ोर से रिटेलिएशन करते हैं कि कर्ण को सब कुछ जो जैसा था वैसा ही छोड़कर भागना पड़ जाता है। यानी कि कर्ण, शकुनी, दुशासन और भी लोग सब यहाँ से भाग जाते हैं। कोई भी योद्धा वहाँ युद्ध करने के लिए नहीं बचता है, बचता है तो सिर्फ दुर्योधन। कर्ण भागता भागता जाता है, विकर्ण के रथ पर कूद कर बैठ जाता है और विकर्ण के रथ को खुद ही हाँकता हुआ और वहाँ से तुरंत निकल लेता है। लेकिन दुर्योधन नहीं भागता। दुर्योधन एक ऐसा क्षत्रिय है मित्रों, दुर्योधन को समझने के लिए ना थोड़ा सा मतलब अगेन फैन, पाप, पुण्य ये सब हट के देखना पड़ेगा। तो दुर्योधन का कैरेक्टर ना बड़ा अमेजिंग सा है, बहुत आपको देख के मज़ा सा भी आएगा। एक मंदबुद्धि बालक की तरह दिखता है मुझे कभी कभी। तो दुर्योधन अकेला खड़ा है और
गंधर्वों ने इन्हें बंदी बना लिया है। अब इसके बाद क्या होने वाला है पता आपको? इसके बाद 2 सैनिक भागते हुए जाएंगे, वहाँ पर पांडव आएंगे, फिर दुर्योधन से कर्ण की मुलाकात होगी। अब दुर्योधन कर्ण में एक संवाद भी होगा कि तुम भाग गए थे। तो ये सारी बातें आपको मिलेंगी कल देखने को, बिकॉज़ वीडियो लंबी हो रही है और आपको पता है मित्रों कि थोड़ा सा समय का अभाव है, तो बहुत बड़ी वीडियोज़ नहीं कर पाता मैं। अगर मैं आपको अध्याय बता दूं, जो कुछ मैंने पढ़ा है आप देख सकते हैं। 241 यानी कि महाभारत के वन पर्व के 241 अध्याय में ये कर्ण की पराजय का आप प्रकरण देख सकते हैं, और दुर्योधन के बंदी होने का 242 में आपको दिखेगा, और 239 में, 238 में ये सारा जो कुछ मैंने पढ़ा है। तो 38, 39, 40, 41 ये 4 अध्याय अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको शब्दशः ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पर पढ़ा है। तो मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।